रामगढ़ नाम के एक पहाड़ी गांव में यति राक्षस का खौफ बहुत ज्यादा फैला हुआ था। रात 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक उस बर्फीले जंगल से बहुत भयानक और दर्दनाक आवाज सुनाई देती थी। रात को जो भी उस जंगल के पास से गुजरता था, यति उसे उसका नाम लेकर अपने पास बुलाया करता था। जंगल से आने वाली आवाज से पूरे गांव वाले बहुत डर में जिया करते थे और जंगल के पास जाने से भी डरते थे। दादाजी अपने बच्चों को यति की कहानी सुना रहे थे। वो एक विशाल दानव है। उसका सिर तो इंसान जैसा है, लेकिन शरीर किसी बहुत बड़े भालू जैसा। दादाजी, वो इंसानों को भी खाते हैं क्या? हाँ बेटा, वो दानव अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को नहीं छोड़ता है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। दादाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो नहीं बेटा, हम इस घर के अंदर सुरक्षित हैं। पूरे गांव में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी में उस यति का डर बैठा हुआ था। यति गांव के लोगों को ना खाए, इसके लिए गांव वाले हर शनिवार को बर्फीले जंगल के किनारे बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाते थे। इसी गांव में मदन नाम का एक आदमी भी रहा करता था। मदन का बेटा साहिल शहर में रहकर पढ़ाई करता था। एक दिन साहिल अचानक से गांव वापस आ जाता है। साहिल को अपने सामने देखकर मदन खुश होता है और साथ ही साथ घबरा भी जाता है। बेटा, तुम अचानक यहाँ? शहर में सब ठीक तो है ना? जी पापा, शहर में सब ठीक है। आपकी याद आई तो मिलने चला आया। वो तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन बताकर तो आना चाहिए ना। वो क्या है ना कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? वो क्या होता है? कोई नई चीज आई है क्या शहर में? पापा, आप वो सब छोड़िए और ये मिठाई खाइए। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग गई है। शाबाश बेटा, तूने तो पूरे गांव में मेरा नाम रोशन कर दिया है। साहिल के गांव वापस आने पर गांव के सभी लोग उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। साहिल भी बड़े दिनों बाद गांव वापस आकर बहुत खुश होता है। शाम को साहिल अपने पिता से कहता है, पापा, मैं अपने बचपन के दोस्त रोहन से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर से लौटूंगा। साहिल की बात सुनकर मदन एकदम से उठ खड़ा होता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा। शाम हो गई है और उस यति का कोई भरोसा नहीं है। क्या यति? अरे आप लोग अभी भी यति को मानते हैं? पापा, यति जैसी कोई चीज नहीं होती है। साइंस ये सब चीजें नहीं मानता है। मुझे साइंस वाइंस मत बता। देख बेटा, तू मेरा एक लौता बेटा है और मैं तुझे खोना नहीं चाहता हूँ। तू रोहन से मिलने कल चले जाना। ठीक है पापा, मैं रोहन से मिलने कल चला जाऊंगा। मदन के बार बार कहने पर साहिल मदन की बात मान जाता है, लेकिन अब उसके मन में यति का राज जानने की इच्छा भी जाग जाती है। साहिल बिस्तर पर लेटे हुए यति के बारे में सोचने लगता है। ये गांव वाले कितने अंधविश्वासी हैं, अभी भी पुरानी बातों में यकीन करते हैं। मुझे गांव वालों को इस अंधविश्वास से निकालना ही होगा। साहिल यति के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। अगले दिन यति के लिए चढ़ावा लेकर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। चढ़ावे में बहुत सारे फल और सब्जियों के अलावा कुछ धन और सोने चांदी के गहने भी होते हैं। साहिल ये सब देखकर गांव वालों से पूछता है, आप सभी ये सब किसकी तैयारी कर रहे हैं? गांव में किसी के यहाँ शादी है क्या? अरे नहीं नहीं साहिल बेटा, गांव में शांति बने रहे इसलिए हम सब गांव वाले उसको ये चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हैं। उसको किसको? बर्फीले जंगल में रहने वाले उस यति को। गांव वालों का ये जवाब सुनकर साहिल उनको समझाने की सोचता है, लेकिन उसे पता था कि गांव वाले उसकी बात मानने की बजाय उसे ही डांटने लगेंगे, इसलिए वो बात को घुमाकर कहने की कोशिश करता है और पूछता है, क्या आप लोग ये सब चढ़ावा यति को चढ़ाएंगे? लेकिन फल और सब्जियों तक तो ठीक है, पर यति को इन सोने चांदी की क्या जरूरत है? साहिल की बात सुनकर पास खड़ा जमींदार का बेटा धन्नू तुरंत बोलता है, अरे तुम चुप रहो। तुम शहर के लोग क्या जानो कि रीति रिवाज क्या होते हैं। कल को अगर यति नाराज हो गया तो गांव में मुसीबत आ जाएगी, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गांव के बाकी लोग भी धन्नू की बातों का समर्थन करने लगते हैं और साहिल को गांव के रीति रिवाजों में दखल नहीं देने के लिए कहने लगते हैं। यति के लिए तो मैं तुम लोगों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। समझ गई ना? यति की इतनी भयानक हंसी सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। जी हम नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे।
फिर सभी गांव वाले जंगल से लौटकर गांव वापस आ जाते हैं, लेकिन साहिल सबकी नजरों से बचकर जंगल में ही कहीं छुप जाता है। चलो अच्छा है, गांव वाले चले गए हैं, अब देखता हूँ ये चढ़ावा उठाने के लिए कौन आता है। साहिल वहीं पे छुपा हुआ रहता है और शाम होते ही जंगल में एक भयानक हंसी गूंजती है और चादर ओढ़े एक आदमी आकर उस चढ़ावे को एक थैले में भरने लगता है। साहिल दूर से छुपकर ये सब देख रहा होता है। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि ये कोई यति नहीं बल्कि वही जमींदार का बेटा धन्नू है। वाह, आज तो खूब धन हाथ लगा है। जब तक गांव वालों के अंदर यति का डर बना हुआ है, मैं इनसे ऐसे ही धन कमा